आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। असर्शन गिवन है, मतलब एक स्टेटमेंट गिवन है, उसका रीजन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है और कौन से स्टेटमेंट किसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, जो असर्शन गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, उसमें बोला गया है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो लेस सोल्यूबल है वाटर में एज कंपेरिजन टू इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो यहाँ पे OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो वाटर में लेस सोल्यूबल होता है एज कंपैरिजन टू मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। इसका रीजन क्या है कि जो ऑर्थो आइसोमर है वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, सो कांट फॉर्म बॉन्ड, कांट फॉर्म बॉन्ड विद वाटर, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है। बट जो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स होते हैं वो वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है वाटर के साथ। सो हम कह सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो लेस सोल्यूबल है। तो इसकी जो असर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। सेकंड है मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। यस, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि जो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनोल्स होते हैं वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ पे कि जो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनोल्स हैं वो वाटर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों करते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि जो मेटा और पैरा आइसोमर्स हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं और यही हमने एक्सप्लेन किया अभी। देखिए, मेटा और पैरा आइसोमर्स जो होते हैं वो वाटर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, लेकिन जो ऑर्थो का जो आइसोमर है वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। करेक्ट। तो इसकी देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो लेस सोल्यूबल क्यों है। उसको बताना चाहिए था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वहां पे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म हो पाती, इसलिए वो लेस सोल्यूबल है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? देखिए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में बोला गया बोथ आर रॉन्ग, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में बोला गया असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट तो रीजन वाली भी सही है, असर्शन वाली स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।